प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के 34वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। महर्षि पतंजलि बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, बस इससे कम हो नहीं सकते, फालतू नहीं बोलते हैं। तत्र का अर्थ यहाँ, तत्र का मतलब वैसे सामान्य संस्कृत में वहाँ बोला जाता है, यत्र तत्र सर्वत्र। तत्र का मतलब वहाँ, कहाँ, जहाँ हम धारणा कर रहे हैं वहाँ, किसी स्थान विशेष में या किसी विचार विषय विशेष में जो हम धारणा करते हैं। तत्र प्रत्यय एकतानता, प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को, वो जो ज्ञान हम उसमें ध्यान लगा रहे हैं, एकतानता, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, एकतानता बनी रहे, बीच में कोई तोड़ ना आए। कोई विषय को हम सोच रहे हैं, मान लिया ओम का जाप कर रहे हैं और परमात्मा के रक्षक भाव का हम चिंतन कर रहे हैं, लेकिन उसमें बीच में कोई और विचार आकर के घुस जाता है, तो ये कंटिन्यूटी नहीं होती है। जितनी देर तक ये कंटिन्यूटी बनी रहती है उतने देर तक ध्यान होता है। हमारा 10 सेकंड तक है, 20 सेकंड तक है, 1 मिनट तक है, 2 मिनट तक है, ये ध्यान है, लेकिन ये विषय का ध्यान है। अभी आगे हम चलेंगे योग के मार्ग पर समाधि में, तो वो इससे भी आगे चलेंगे हम, विषय भी नहीं रहेगा। तो यहाँ हम जब ध्यान करने बैठते हैं और परमात्मा का नाम लेते हैं, परमात्मा का हम कोई भी नाम लें, हम आर्य समाज की दृष्टि से नाम नहीं लेते, राम नहीं बोलते, हम नारायण नहीं बोलते, शिव नहीं बोलते, हम वाहिगुरु नहीं बोलते, लेकिन दूसरे पंथ के जो लोग हैं वो जो कुछ भी जिसका ध्यान करते हैं, लेकिन वो ज्ञानपूर्वक होना चाहिए। उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि नाम लेने से तुम ये ध्यान कर रहे हो और इसमें समाधि हमें लगानी है। बिना ज्ञान के ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। ज्ञान तो करना पड़ता है, और ज्ञान तो पूरा शुद्ध ज्ञान जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो महर्षि पतंजलि ने दिया है। और इसमें यही है कि हम जब किसी स्थान विशेष पर या किसी विचार विषय विशेष पर या परमात्मा का चिंतन करके, उस चिंतन शैली को अपना करके जब हम धारणा करते हैं और वो धारणा निरंतर चलती रहती है, वो तैल धारावत, जैसे तेल की धारा होती है, इस प्रकार से उसकी निरंतरता बनी रहती है, तो इस स्थिति को हम ध्यान बोलते हैं। यही सूत्र में समझा गया है। इति ओम शम नमस्ते जी।